हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में हमने 6 ना वो टाइप फंक्शन के वो हमने कर लिए हैं। आज हम देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट है, फ्रैक्शनल है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। दोस्तों फंक्शन में अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आज हमारे सारे खत्म हो जाएंगे। पॉलिनोमियल हमने देख लिया, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है वो भी देख लिया, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लोगरिथमिक क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। अगर आपको इसका आइडिया भली भांति पता होगा तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे इसके। अगर आपको इनका पता ही नहीं है कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनका जो डोमेन कोडोमेन रेंज यही तो होता है फंक्शन में, अगर आपको ये अच्छे से पता नहीं होगा तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो इससे अच्छा आप ये कर लो अच्छे से। अगर आपको ये अच्छे से पता नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके इनको देख सकते हो। पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मोड वाला, पॉलिनोमियल ये वाले, एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स में, लोगरिथमिक जो लॉग में होते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, सिग्नम फंक्शन में होता है हमारे पास इनपुट या देने पे -1 आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। एक्स में जो मॉडुलस होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्स। और यहाँ पर इनके ग्राफ से हम पता कर सकते हैं। लॉग में जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता होना चाहिए कि बेस कितना लें, बेस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 1 से 1 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाके आप रिकैप कर सकते हो, याद नहीं है। और आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। जो इनके जो देखेंगे हम ग्राफ से, मनीवन फंक्शन है या इवन ओड है, जो हमने 8 जो पिछले देखे थे इन 5 में, वही इसमें देखेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम उसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में फॉलो करते हैं और कैसे वो पूरे मैथ में काम आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये फंक्शन होता किसका है, फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। इस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, y बराबर ये वाला। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस होता है ये वाला, और ये बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे क्या होता है, इसमें हम x की वैल्यू दे दी मान लो 3.42, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 3। और मान लो मैं इसको दे रहा हूं 0, तो ये 0 आएगा। अगर मैं दे रहा हूं इसको -1.4, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास -2। तो आपको एक बात का तो इसमें पता लग गया होगा, इसमें आती है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसमें आती है 3 आ गई, 0 आ गई, -2 आ गई। पॉइंटों में दिया होगा तो पॉइंट इधर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 1 का निकाला तो 1 का 1 ही आएगा, -1 का निकालूंगा तो उसका -1 ही आएगा। अब दोस्तों क्या करूंगा, अगर मैं -1 से थोड़ा आगे चला गया, -1.2 चला गया, -1.2 भी चला गया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अगर मैं यहां पे ले लूं 3 ले लिया, तो मैंने यहां पे देखा कि इसकी जो वैल्यू होती है 3 हो जाएगी। अब इसमें क्या करता हूं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, 3.01 भी मैंने अगर इसका ले लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, पीछे चले जाएगा। नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में उसके आगे वाला आएगा। ठीक है, और ऐसे देख लो, देखो -1.2 ले लिया तो उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अगर मैं ले लिया 3.42, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 आएगा, छोटा आएगा। ठीक है,
4 ले लूंगा, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटीजर का इंटीजर ही आएगा। नेगेटिव ले लिया, मान लो 1 पॉइंट माइनस में लिया है तो इसका आएगा माइनस का 2, सॉरी दोस्तों छोटा आएगा। ठीक है, ठीक है, -1.12 लिया है तो छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, ये भी छोटा आ रहा है, यहां पर भी छोटा आ रहा है, और इंटीजर का इंटीजर ही आ रहा है। तो क्या समझेंगे आप, 3.14 ले लिया, 3.14 लेने पर क्या आ रहा है, छोटा आएगा, इससे छोटा इंटीजर 3 होगा। यहाँ पे 3.99 है तो इसका सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, इसका छोटा इंटीजर 3 होगा। अगर मैंने ले लिया -1.2 तो इसका छोटा इंटीजर माइनस का 2 होगा। ठीक है, -1.2 और -1 में से क्या -2 छोटा होता है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं ग्राफ कैसे हम इसका बनाते हैं। ग्राफ देखते हैं दोस्तों इसका। जैसे क्या है, मैंने इसको ऐसे समझा दिया, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने ले लिया x 0 से 1 के बीच में, ये 0 के बराबर भी हो सकता है पर 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा मतलब इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, और 0 से छोटा है नहीं तो 0। अगर मैंने ले लिया 1 के बराबर या 2 से छोटा तो ये 1 आएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ये होगा। देखो इंटीजर पे वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। ठीक है, इंटीजर पे वैल्यू जैसे 0 पे देख रहा हूं तो 0 पे 0 आएगी, 0 से थोड़ा आगे गया, 0 से थोड़ा सा आगे गया तो 0 आएगी। मैं यहाँ पे 1 है, 1 पे आ गया 0 से, जैसे ही 1 पे आया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये बंद पॉइंट है, यहाँ पे ये सर्कल होगा। अब यहाँ से 1 से आगे जाऊंगा, 1 से जैसे ही आगे जाऊंगा, 1 से जैसे ही आगे जाऊंगा, यहाँ पे ये ग्राफ टूट गया ना तो यहाँ पे सर्कल आएगा। 1 से आगे गया, 2 तक आया, 2 तक आने पे क्या होगा, 2 पर जैसे ही आया, 2 पर आने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये क्या होगा, 2 पर चला जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 2 पे चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर आएगा, ये चलता जाएगा, ये इधर से चलता जाएगा, यहाँ पे टूट गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप ये चेक कर लेना। ये होता है इसका ग्राफ। अब इसमें हम देखेंगे इसकी डोमेन। डोमेन क्या होती है, एक्स कुछ भी दे सकते हैं, मतलब डोमेन क्या है, डोमेन हमारा है R, डोमेन है हमारा R, डोमेन है हमारा R, एक्स है हमारा R। ठीक है, कोडोमेन ले लेते हैं हम इसका, कोडोमेन इसका ले लेते हैं हम R। अब देखते हैं हम रेंज। रेंज इसमें क्या आती है, रेंज दोस्तों इसमें आती है हमारे पास इंटीजर। आप कोई भी वैल्यू दे दो, एक्स कुछ भी ले लो, यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, तो हमारा रेंज होगा हमेशा y बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आएगा। ठीक है, इंटीजर आएगा। कोडोमेन देख लिया, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। अब रेंज और डोमेन आ गई। अब इसमें देखेंगे इंटो और ऑन्टो फंक्शन। इंटो ऑन्टो फंक्शन के लिए देखो कोडोमेन और रेंज बराबर है, रेंज बराबर नहीं है, मतलब क्या है, इंटो फंक्शन है। ठीक है, मनी वन है या 1 1 है, मनी वन है या 1 1 है, तो ये होगा मनी वन, क्योंकि देखो कितनी भी वैल्यू दे दो, यहाँ पे इनके बीच में देखो वैल्यू देने पे 0 ही आ रहा है, तो ये हो गया मनी वन। अब देखो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, हर एक इंटीजर पॉइंट पे ये टूट रहा है, तो इंटीजर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा। और जहाँ पे अब देखो डेरिवेबल, सारे पॉइंट तो कहीं आ नहीं रहा, सडनली चेंज कहीं नहीं हो रहा, ग्राफ सडनली चेंज नहीं हो रहा, तो जहाँ कंटिन्यूस पे जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है वहाँ पे डेरिवेबल नहीं है। तो ये हमने देख लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसमें हम रेंज वगैरह डोमेन सब कैसे दे सकते हैं ग्राफ से, एक फंक्शन से, और उसमें वैल्यू रखने पे क्या क्या वैल्यू आ रही है। अगला हम देखेंगे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको ग्रेटेस्ट वाला समझ नहीं आया तो ये वाला समझ नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये होता है फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ये वाला होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट वाला,
और ये वाला होता है मोड। ठीक है, इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट और प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनमें हमने देखा जैसे इसमें मैंने वैल्यू 1 ली तो इसकी 1 आएगी, 1.2 ले ली तो माइनस 1.2 आएगी, 1.2 आएगी, माइनस 1.2 पे लेने पर 1/2 आएगी। इसमें क्या होता है, इसमें 1 की तो 1 ही आती है, माइनस 1/2 की क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, माइनस 1/2 की क्या हो जाती है, माइनस का 2 हो जाता है। फ्रैक्शन पार्ट में क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो फ्रैक्शन पार्ट होता है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट माइनस एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट फिर माइनस एक्स। ठीक, सॉरी दोस्तों, इसको लिखते हैं एक्स माइनस मॉडुलस एक्स। ठीक है, अब मान लो मेरे को निकालना है 3.14 का, 3.14 का इसका निकालना है मेरे को फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, देखो अभी जैसे 3.14 का लेना है तो मैंने लिख दिया को 3.14 माइनस 3.14 का ग्रेटेस्ट। तो 3.14 का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 3 होता है, तो 3.14 माइनस 3, तो ये हमारा हो गया 0.14। अगर मान लो मैंने ले लिया यहां पे माइनस का 3.14, माइनस का ले लिया, तो माइनस का ले लिया तो इसका क्या होगा, इसका होगा x माइनस इसका ग्रेटेस्ट। तो यहां पे माइनस 314 माइनस 314 का ग्रेटेस्ट, तो माइनस 314 का ग्रेटेस्ट होता है 4, तो यहां पे ले लिया मैंने 4। ठीक है, माइनस 3.14। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लस। ठीक है, ऐसे हम चेक कर लेंगे कि किसमें कोई वैल्यू दी है। जैसे हम क्या करते हैं, इनका निकालने के लिए हम चेक कर लिया। अब आगे जैसे मान लो हमें निकालना है माइनस 1.2 का, तो माइनस 1.2 को क्या होता है, इसका हमें ऐसे निकाल लो आप, 1 माइनस 0.8। ठीक है, 1 माइनस 0.8, तो इसका हमें हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास 0.8। ऐसे माइनस 3.14 का निकाल लेंगे, 3.14 का निकाल लेंगे। अब इनका मान लो हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ क्या होता है, हर एक पॉइंट पे जैसे मान लो 0 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो 0 वाले पॉइंट पे वहां पे हमेशा इसकी वैल्यू 0 आएगी और ये 0 से कम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इसका वैल्यू आएगी हमारे पास ऐसे। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनता है। तो इसके ग्राफ में हम चेक कर लेंगे अलग अलग डोमेन क्या होती है, कोडोमेन। डोमेन देखो, डोमेन हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, डोमेन देख ली, इसमें आप देख लेना, डोमेन भी देख लिया हमने, कोडोमेन भी देख सकते हैं, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया होता है। रेंज देख लेंगे, रेंज क्या होता है, रेंज में इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, 0.1 आ सकती है, 0.2 आ सकती है, 1 तक आ सकती है। ठीक है, तो ये आती है वैल्यू। ठीक है, इसमें हम चेक कर लेंगे अलग अलग फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, रेंज हमने देखा, रेंज कहां से आई, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। ऐसे इसमें ऑन्टो फंक्शन चेक कर लेना, इंटो फंक्शन चेक कर लेना। ऑन्टो इंटो के लिए क्या करेंगे, ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो इंटो फंक्शन के लिए देखो रेंज बराबर है क्या, रेंज और कोडोमेन बराबर है क्या, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, मतलब ये इंटो फंक्शन है, इवन और उसमें चेक कर ही नहीं सकते। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम इसमें चेक कर लेंगे अलग, जैसे क्या कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस देखो हर पॉइंट पे यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट कट हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट कट हो रहा है, और ऐसे ही हम उसकी डेरिवेबल चेक कर लेंगे। आगे वाला है इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, कोसेक एक्स, ये हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन एक्स
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये हमारा लास्ट वाला है फंक्शन। हमने 7 कर लिए हैं, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉडुलस, ये सारे हमने देख लिए। लास्ट वाला है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें भी हम देख लेते हैं। ये तो वैसे आसान होता है। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का जैसे ग्राफ होता है हमारे पास ये वाला, ये ग्राफ होता है साइन एक्स का, ठीक है। ये y बराबर साइन एक्स, मैं एक फंक्शन लेके आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग होता है, आगे आएगा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पर बेसिक आपको पता, मैं बता देता हूँ क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक स्टेज के बाद वापस वही ग्राफ बनना। जैसे क्या है, यहाँ तक ये ग्राफ बना, ये चलता रहता है, आप आगे ये तक ऐसे, यहाँ देखो ये ग्राफ बना है, यहाँ तक ये ग्राफ बना है इतने वाला, ये ग्राफ ही वापस आगे रिपीट होगा। ये देखो यहाँ तक रिपीट हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स का जो हमारे पास पीरियोडिक पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। पीरियोडिक को हम लिखते हैं टी से, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब 2 पाई के बाद ग्राफ चेंज हो रहा है। देखो यहाँ तक पाई तक आ गया, ये पाई के बाद ये यहाँ तक वापस पाई तक, मतलब पाई और पाई 2 पाई, 2 पाई पे के बाद वापस ये देखो 0 के बाद जैसा ग्राफ है वैसा यहाँ से बन रहा है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, इसकी हम देखते हैं सबसे पहले डोमेन। डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन दोस्तों देखो यहाँ पे x कुछ भी ले लो, चाहे आप x कुछ भी ले सकते हो माइनस इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका डोमेन। आप कोई भी थीटा ले लो, x ले सकते हो, ठीक है। पर इसमें एक बात होती है, जो हमारे पास इसका आउटपुट होता है, मतलब जो रेंज होती है, कोडोमेन मान लो R है, कोडोमेन मान लो R है। साइन एक्स में क्या होता है, आप कुछ भी ले लो x की वैल्यू, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 ही होगी। -1 और 1 का मतलब जो थीटा वैल्यू रखने पर जो हमारी साइन की वैल्यू आ रही है, साइन की वैल्यू जैसे हमारे पास क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ये क्या होता है 1/2, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेते हैं अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हमारे पास आई है -1 से 1, कोडोमेन चेक कर लिया, रेंज चेक कर लिया, डोमेन चेक कर लिया, डोमेन चेक कर लिया, रेंज चेक कर लिया और कोडोमेन चेक कर लिया। ये हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। एक फंक्शन ले लिया मैंने साइन एक्स का, उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बेसिक मैंने बताया कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, जो हमारा टी होता है, टी का मतलब होता है ग्राफ कितने टाइम के बाद वापस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पाई के बाद चेंज होता है, मतलब साइन एक्स का एक पीरियड होता है 2 पाई। जो हमारे पास होते हैं ना ये फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनका कुछ ना कुछ पीरियड होता है। साइन एक्स का पीरियड होगा, कोस एक्स का, टेन एक्स का, और ये मनी 1 है, 1 है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मनी 1 है या 1 है। इसके लिए देखो क्या होता है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये क्या है, मनी 1 फंक्शन है। इंटो के लिए देख लो, रेंज और कोडोमेन बराबर है क्या, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, मतलब क्या ये इंटो है, इंटो भी है। और देखो ये जो ग्राफ है ये कोई पॉइंट पर भी कट नहीं, मतलब कहीं पॉइंट पे टूट नहीं रहा है, हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है, मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है। डेरिवेबल भी है, क्योंकि कोई पॉइंट पर ग्राफ कहीं कट नहीं रहा और ना कोई शार्प पॉइंट है। तो ये क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। डेरिवेबल भी है, डेरिवेबल भी है। अब आप देखो कि इसमें ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन का मतलब क्या है, साइन के अंदर रखो आप वैल्यू, साइन के अंदर आप x रखोगे तो ये माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो माइनस आ गया x का, तो ये क्या है हमारे पास ओड फंक्शन। ग्राफ पे भी देख सकते हो आप, देखो जो ग्राफ इधर आ रहा है वो ओरिजिन में आ रहा है, ओरिजिन में आ रहा है मतलब क्या है, ओड फंक्शन है। तो हमने देखे इसमें कौन कौन से टाइप से कि कौन कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा मॉडुलस फंक्शन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कौन सा सिग्नम फंक्शन है, उनके ग्राफ देख लिए, उनकी प्रॉपर्टी देखी कि कौन सी प्रॉपर्टी पे ये डिफाइन है नहीं डिफाइन है। ग्राफ से देखने के बाद हमने एक एक चीज देखी उसकी, मान लो डोमेन क्या होता है वो चेक कर लिया, कोडोमेन चेक किया, रेंज चेक किया,
इंटो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, मनी वन, वन वन फंक्शन, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन। अब तक हमने किया है इसमें ओड फंक्शन, इवन फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और उसके बाद हमने देखा इंटो, ऑन्टो, वन वन। ये सारे हमने इन ग्राफ में देखे हैं, ग्राफ बनाने के बाद कि हम कैसे ग्राफ में से चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग मैंने 8 प्रकार के फ्रैक्शन फंक्शन लिए थे। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको मॉडुलस और वो पॉलिनोमियल वाला, उनमें मैंने बताया। उसके बाद मैंने एक्सपोनेंशियल वाला, सिग्नम वाला, लॉग वाला, ग्रेटेस्ट फंक्शन फ्रैक्शन वाला, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो आप इनके बारे में अच्छे से डिटेल में देखना, और ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको अगर इनका पता है तो आप क्वेश्चन ढंग से कर लोगे। अगर आपको पता ही नहीं है साइन एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो आप ये क्वेश्चन में देख नहीं सकते, आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों 3 क्लास में हमने देखा कि ये फंक्शन कितने कितने टाइप के होते हैं, इनके फंक्शन के हमने टाइप अच्छे से देख लिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये आप देख के आना अच्छे से। अगली क्लास में हम इनके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। थैंक यू।